कानून के दायरे से बाहर निकलकर एक आतंकवादी के लिए कोर्ट खुल सकते सुप्रीम कोर्ट, तो क्या संडे के दिन हमारे सन्यासियों के लिए कोर्ट नहीं खुल सकती? ये षड्यंत्र के तहत इस जो ने बात कही है सत्य कही है। रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। उन्होंने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने सत्य बात कही है। आप बताइए धामी जी, जब यहाँ पर धर्म संसद हो रही थी 17, 18, 19 को, आपको मालूम है ज्वालापुर थाने को 5000 संप्रदाय विशेष के लोगों ने घेरा और धमकी भरे अंदाज में वहाँ के सीओ को, वहाँ के एसएचओ को, वहाँ के उच्चाधिकारी को धमकी दी कि ये धर्म संसद रुकनी चाहिए। क्या उनके खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल चालू नहीं लगता था? उनमें से किसकी गिरफ्तारी हुई है? तौकीर रजा बरेली के अंदर 25,000 आदमियों को लेकर करता है उल्लंघन, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। वो कहता है अगर हमारे युवा बाहर निकल आएंगे मैदान में तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्या ये हेट स्पीच नहीं थी? अगर हेट स्पीच थी तो ओवैसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? जो सरेआम पुलिस वालों को, जो सरकारी नौकर होते हैं और सरकारी पदों पे नियुक्त है, उनको कहता है जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम तुम्हें देख लेंगे। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या ये धमकी नहीं है? आप बताइए आप। और जो सन्यासी 3 दिन से यहाँ भूखे पैसे बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारत की रक्षा के लिए, उनको रात के वक्त अरेस्ट किया जाता है, किसी चोर डकैत को उठाया जाता है। और जब हम आप विरोध प्रदर्शन करने जाते हैं हम पे लाठें चलाई जाती हैं। विदाउट नंबर प्लेट की एम्बुलेंस वहां पर आती है जिसके ना आगे नंबर प्लेट ना पीछे नंबर प्लेट। और जब हम पूछते हैं ये ऑन रोड कैसे चल रही है उच्चाधिकारियों से, तो उच्चाधिकारी हमारे ऊपर लाठियां बरसाते हैं। वो जो वैन थी एम्बुलेंस वैन, क्या उसको जब्त नहीं किया जाना था? किस षड्यंत्र के तहत वो वैन थाने के अंदर एंटर हुई? हम पूछना चाहते हैं पुलिस के यहाँ के उच्चाधिकारियों से और आपके मुख्यमंत्री धामी जी से, पुलिस उच्चाधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो सकती? मैं ब्यूरोक्रेसी से पूछना चाहता हूँ, आज तक मौलाना साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ जो पूरे भारतवर्ष में कोरोना फैलाने का दोषी था? बिल्कुल आज तक किसी की हिम्मत है? तो शासन और प्रशासन भी, मैं न्यायालय पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन न्यायालय रात के वक्त एक कानून के दायरे से बाहर निकलकर एक आतंकवादी के लिए कोर्ट खुल सकते सुप्रीम कोर्ट, तो क्या संडे के दिन हमारे सन्यासियों के लिए कोर्ट नहीं खुल सकती? ये षड्यंत्र के तहत इस जो ने बात कही है सत्य कही है। एफआईआर दर्ज होता है, उसमें सिर्फ गिरफ्तारी शुरुआत में जितेंद्र नारायण सिंह का त्यागी की होता है। मैं आपके मीडिया से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप उच्च अधिकारी से जाकर पूछिए कि जितेंद्र नारायण त्यागी का ही गिरफ्तारी क्यों किया गया? इसके पीछे षड्यंत्र क्या है कि जब 5 लोगों के ऊपर, जब 5 संतों के ऊपर जब एफआईआर दर्ज था तो 5 को क्यों नहीं उठाया गया? और संत जो यहाँ हरिद्वार में ही 24 घंटे रहते हैं क्यों नहीं उठाया? इसके पीछे खुल्लम खुल्ला मैं एकदम चैलेंज कर रहा हूँ इस बात के लिए, एक इस्लाम को, इस जिहादियों को ये संदेश देने का कोशिश किया गया है कि जो भी सनातन धर्म में घर वापसी आना चाहते हो उसके साथ यही होगा और तुम्हें जेल में ठूस दिए जाएंगे, तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो लोग घर वापसी किए हैं, मैं हमारे हिंदू संगठन के लोग, महामंडलेश्वर पूजनीय गुरु महाराज, एक एक आदमी अपने जान पर खेलकर हम अपने घर आए हुए अतिथि का सम्मान सत्कार और उनके लिए पूरा कवच, पूरा ढाल बन जाएंगे। उस पर कोई खतरा उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब तक जितेंद्र नारायण त्यागी और जब तक महामंडलेश्वर यति नरसिंहन जी महाराज जब तक वापस नहीं आ जाते, ये आंदोलन, ये कारवा और ये अनशन जारी रहेगा। इसी के साथ हर हर महादेव। वो सिर्फ वो कानून के दायरे, कानून, यहाँ किसी कानून का राज नहीं चल रहा। अगर किसी उच्चाधिकारी से बात करो तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर इस वक्त वो क्या कहते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं, हमारे नहीं है उसमें, इस वक्त जो है इलेक्शन वालों के अधिकार में है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग के यहाँ पर अधिकार के अंदर है, अधिकार क्षेत्र के अंदर। लेकिन मुख्यमंत्री धामी कहते हैं जी हमारे संतों पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जब यहाँ पर आचार संहिता लग चुकी है तो मुख्यमंत्री किस कारण इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं? इसका मतलब मुख्यमंत्री इसमें साजिश में शामिल है। उन्होंने हमारा लाठी इस बात में चलाई। हमने सिर्फ ये पूछा था कि आप जो एम्बुलेंस यहाँ पर लेके आए हैं किस षड्यंत्र के तहत लेके आएंगे? यहाँ पर इस एम्बुलेंस में
स्वामी जी को लेके जाएंगे। हो सकता है उनकी हत्या का षड्यंत्र भी रचा जा रहा हो। इस वजह से ये प्रश्न पूछने पे हमसे लाठियां चलाई गई हमारे ऊपर। ये देखिए हमारी पीठ पे निशान है, पीठ तो दिखा नहीं सकता, ये पिंडलियां दिखा सकता हूँ आप, ये देख लो। कल रात ही वीडियो में दिखाई गई, लाइव वीडियो में दिखाई गई वहाँ की, ये देखें और ऊपर भी निशान और भी है, पीठ पे भी मारी गई है लाठियां। इसमें हमारे दर्जनों जैसा भाजपा सरकार, हम ये नहीं कहते हम भाजपा की कोई बुराई नहीं करेंगे, ना ही चाहते कोई दूसरी सरकार यहाँ पे आए, क्योंकि दूसरी सरकार में और ज्यादा तुष्टीकरण होगा। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, यहाँ की कांग्रेस तो बिकाऊ पार्टी है, सबको मालूम है, बर्बाद करने वाली, लेकिन देश को बर्बाद। लेकिन जो हम ये जो मुख्यमंत्री है दमनकारी, मुख्य जो देश का मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और राज्य का मुख्यमंत्री होता है। हम मुख्यमंत्री के खिलाफ है, हम भाजपा के खिलाफ नहीं है। योगी जी आज तक वो चाहते तो संतों की गिरफ्तारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। और बीबीसी ने जब केशव प्रसाद मौर्य से प्रश्न पूछा, केशव प्रसाद मौर्य जी ने इसी तरह से वायर उनकी उठा के फेंकी थी, जैसे यति नरसिम्हन जी, क्योंकि वो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, वो हमारे पे आरोप लगाते हैं, हमें विवादित संत कहते हैं। क्या हमारे जो महाराज है विवादित संत है? तथाकथित कहते हैं वो, बीबीसी वाले ज्यादा करते हैं। इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य ने उनकी लीड उठाकर फेंकी, और इसी वजह से यति नरसिम्हन बीबीसी पे नाराज हुए थे, क्योंकि वो देशद्रोही है, जिहादियों का चैनल है बीबीसी, एंटी हिंदू है, एंटी इंडियन है, इंटरनेशनल चलते हैं वो। एक मिनट देखिए, महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद जी गिरी महाराज जी के गिरफ्तारी के बाद हिंदू जो अपना संप्रदाय के लोग हैं, अपने हिंदू सनातनी हिंदू जितने भी हैं, उत्तराखंड में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में बड़ी उबाल है, और उत्तराखंड शासन प्रशासन के खिलाफ बहुत भयंकर उबाल है कि इन्होंने एक शांतिपूर्वक 3 दिन से भूखे प्यासे महामंडलेश्वर स्वामी श्री यति नरसिंहानंद जी गिरी महाराज को यहाँ से उस समय रात के समय में 9 बजे के बाद यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। इसके लिए सभी साधु संतों, सभी हिंदू स्वाभिमान संगठन और जितने भी हिंदू संगठन हैं, सबके अंदर में भारी रोष है। वो रोष आज आपको प्रतिकार उसमें दिख गया हो। सागर सिंधु जी महाराज जी यहाँ आज भी उपस्थित थे। उन्होंने भरी सभा में चैलेंज किया है कि कायर की तरह, चोरों की तरह रात को आके गिरफ्तारी करने से बढ़िया है कि साधु संत समाज के बीच में आकर उन्हें गिरफ्तार करे। और वो गिरफ्तारी देने के लिए साधु संत कभी नहीं डर रहा है। यहाँ पर एक को गिरफ्तार करेंगे, 5 यहाँ पर बैठेंगे गिरफ्तार होने के लिए, और ये कारवां चलता ही रहेगा। देखिए, संत जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए संत है। इन लोग उन्होंने अन्न जल त्याग रखा था। कल सभी महामंडलेश्वर सभी पूजनीय हमारे साधु संत के करने पर या आग्रह करने पर उन्होंने सिर्फ जल ग्रहण किया था, जल में मधु मिलाकर ग्रहण किया था, अन्न का एक कण भी नहीं लिया है। और जब तक जितेंद्र नारायण त्यागी जी और जब तक स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जेल से या अस्पताल से नहीं आ जाते, तब तक यहाँ जो बैठे हुए, यहाँ पर जो महामंडलेश्वर जी हमारे बैठे हुए हैं, एक भी अन्न का कण ग्रहण नहीं करेंगे।